So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and today we gonna talk about the new gazette for the foreign medical graduates. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप जिस भी कॉलेज में या फिर जिस भी कंट्री में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उस कॉलेज का जो टोटल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए वो आपका 54 मंथ्स होना चाहिए, यानी कि आपका 4.5 साल का वो आपका वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अभी बहुत सारी जो ऐसी कंट्रीज है कि जहाँ पे जो कोर्स है वो उतनी वैलिडिटी मतलब उतना ड्यूरेशन का नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखते हो, जैसे कि फिलीपाइंस में जैसे कि 4 साल का कोर्स होता है, 2 साल का BS कोर्स होता है, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप अलग से होती है। तो मतलब यहाँ पे जो कि उनका टोटल जो मेन जो कोर्स होता है वो 4 साल का ही होता है। तो इनके लिए जो इनकी जो डिग्री है वो वैलिड अभी नहीं रहेगी। तो इनके लिए अभी गवर्नमेंट क्या प्लान करती है उसके बारे में अभी हम और देखेंगे सामने कि अभी क्या होता है। उसके बाद ऐसी जो कंट्रीज आती है कि जहाँ पे जो कोर्स है वो 5 साल का होता है, यानी कि ऐसी कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस कंट्रीज़ में जो कोर्स है वो 5 साल का होता है। तो इस कंट्रीज़ में जो है कि इनको 1 साल बढ़ाकर यहाँ पे एक इंटर्नशिप यहाँ पे लानी पड़ेगी, तभी जो इनका पूरा जो कोर्स है वो 4.5 साल का और 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे हो पाएगी। अभी जो ऐसी कंट्रीज आती है कि जहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन में यहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटर्नशिप यहाँ पे इनके साथ नहीं ली जाती है। तो इनके लिए जो यूनिवर्सिटी ये डिसाइड कर सकती है, मे बी ये हो सकता है कि इनका 5+1 में स्प्लिट होकर 5 साल का कोर्स और 1 साल का इनका इंटर्नशिप यहाँ पे लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से जो है कि अभी जो है कि फिलीपाइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत ये हो सकती है, बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है आगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है कि आप जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर में आपने जिसमें एडमिशन ली थी या फिर आपने जिस कॉलेज से पास आउट हुए हो उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी कि आपका सेम कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आपने आपकी पूरी पढ़ाई की है और आपने वहाँ से अपनी इंटर्नशिप की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी जो डिग्री है वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपकी जो डिग्री है वो फुल इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है कि जो डिग्री जो है उनके रिस्पेक्टिव नेटिव लैंग्वेज में जो है कि डिग्री उनको देती है। तो आपको वो डिग्री आपके मतलब ट्रांसलेट करवा के आपको एम्बेसी से वेरीफाइड करवानी पड़ेगी। सो फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आपने जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मतलब आप जिस कॉलेज से पास आउट हुए उस रिस्पेक्टिव कंट्री में आपका जो लाइसेंस वो आपका वैलिड होना चाहिए। आप उसके रिस्पेक्टिव बॉडी में जो रिस्पेक्टिव आपकी बॉडी रहेगी, जो आपका मतलब जैसे इंडिया में काउंसिल होता है, जैसे मेडिकल काउंसिल होता है, वैसे आपकी जो कंट्रीज़ में आपका जो काउंसिल रहेगा उसमें आपका जो नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी जो डिग्री है वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहले जो ड्राफ्ट में बताया गया जैसे कि मिनिमम आपकी 10 ईयर्स की जो है कि आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो उस तरह से आपको आपके जो रिस्पेक्टिव आपकी जो बॉडी रहेगी आपकी कंट्रीज़ में उसमें आपको रजिस्टर वहाँ पे होना पड़ेगा, इट्स अ कंपलसरी। उसके बाद जब भी आप इंडिया में आओगे तो इंडिया में आने के बाद आपको कंपलसरी जो आपकी नेक्स्ट या फिर आपकी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो है आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको कंपलसरी 1 साल की मतलब मिनिमम जो आपकी 12 मंथ्स की होती है वो 12 मंथ की आपको इंटर्नशिप आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको जो कि आप जिस कॉलेज में भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज में जो आपको टोटल आप 6 साल या फिर 5 साल जो भी आप पढ़ाई करोगे तो उस कोर्स के ड्यूरेशन में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं मेन सब्जेक्ट्स, वो आपके मेन सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पे पढ़ के होने चाहिए। मतलब आपको जो कोर्स ड्यूरेशन में आपको चेक किया जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स किए हैं। सो ये आपको कंपलसरी है कि आपको जो इंडिया में जो मेन सब्जेक्ट्स है वही आपको जो आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने चाहिए। सो ये जो है पूरा आपका जो कि न्यू गज़ेट जो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आपका कोई भी ओपिनियन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये जो गज़ेट है कैसा लगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है फिलीपाइंस के जो उनके बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि उनका जो कोर्स ड्यूरेशन वो काफ़ी कम होता है एंड ये न्यू गज़ेट के हिसाब से वो उनकी जो डिग्री वैलिड नहीं हो सकती। तो अगर आपका कुछ भी ओपिनियन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।